नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गए हफ्ते आपको गुरुकुल के कंसेप्ट के साथ छोड़ गई थी और वहीं से आज चर्चा फिर शुरू करेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करें क्योंकि सर और मैम खुद जो हैं ये गुरुकुल रन कर रहे हैं तमिलनाडु में। हमारे जो पूर्वज हैं वो वहीं पढ़े हैं और अगर अब गुरुकुल की बात होती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि गुरुकुल वो भी 21वीं सदी में, क्या यह पॉसिबल है या नहीं। आज उसी पे बात करेंगे। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की एडमिशन्स को लेके, स्पेशली जब बच्चा 3 साल का होता है या 2.5 साल का होता है, तो स्कूल्स को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। और स्कूल्स का आजकल का जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, कमर्शलाइज्ड हो गया है। तो स्कूल की जो एक छवि थी पहले कि इसे विद्या का मंदिर कहा जाता था, कहीं ना कहीं वो छवि बदलती जा रही है। क्या कहेंगे उस बारे में? कॉम्पिटिटिव माने वो एक स्किल है आगे बढ़ने का। जी। अभी आगे बढ़ने के लिए वो एनर्जी चाहिए, मगर अभी स्कूल्स और कॉलेज एजुकेशन में वो स्किल है क्या, वो देखना पड़ता है। अभी बहुत लोगों के मन में ऐसे होता है, जब हम बच्चों से या बड़ों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या काम क्यों कर रहा हूँ। करेक्ट। वो क्यों का मतलब नहीं समझते, वो कोहेरेंट विजन नहीं है। राइट। तो अपने लाइफ का मीनिंग, उनको ये मीनिंगफुल लाइफ है वैसे नहीं देखते जी। मीनिंगलेस लाइफ बन जाता है। राइट। तो उससे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत सारा सफरिंग होता है। और ये सफरिंग से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है कि घटता है? राइट। ये घटता है। राइट। आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ क्योंकि सकते। अपना लाइफ अपने आंखों में, अपने दृष्टि में कैसा है, ये मीनिंगलेस है। मैं बार बार ये दिन भर कुछ तो करता रहता हूँ, इसमें क्या मीनिंग है वो समझ नहीं पाने से उससे आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। क्योंकि आगे बढ़ना माने अपने लाइफ में मीनिंग देखना, करेक्ट, वैल्यू देखना, Right. हर एक काम के पीछे वो वैल्यू देखना। राइट। तो इसीलिए अभी स्कूल में भी ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा है कि रोज उठ के आज भी स्कूल जाना है, अरे आज मुझे नहीं जाना है। और दिन भर यही सोच सबके मन में है कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते ऐसा सोच से। तो इसीलिए इसको करेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए प्रॉपर सोच देना पड़ता है। राइट। इसी को गुरुकुल बोलते हैं। गुरुकुल माने सेंटर्ड अराउंड द गुरु। वो गुरुत्व होता है जो अप्रोप्रिएट रोल मॉडल दिखा सकता है जी। कि ऐसा रहना है, ऐसा जीना है, ऐसा सोच आगे बढ़ाना है। राइट। तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो पीछे रह जाते हैं। स्किल्स आ जाता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, मगर फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए गुरुकुल जो बोलते हैं, अप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स के माध्यम से आगे बढ़ने का सोच आता है उनके मन में। राइट। तो यही माध्यम से गुरुकुल शिक्षण वैसे अपने पूर्वज ने बताया है। बहुत सारे लोग डिग्री लेके आ जाते हैं, राइट, मगर वो जोर है क्या, वो ताकत है क्या लाइफ के चैलेंजेस को मीट करने को, वो ताकत नहीं दिखता। राइट। रोज इतना क्या बोलते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। वो अपने लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, खुद के लाइफ में पूरा 100% हार्ट लगा नहीं पाते। तो ऐसे एजुकेशन बेहतर है कि जो गुरुकुल एजुकेशन जो अप्रोप्रिएट रोल मॉडल दिखाता है कि हाँ जोर से जीना है और कंफर्ट आगे बढ़ना है। राइट। अभी देखें, अभी श्री रामचंद्र प्रभु हैं जी, वो भी गुरुकुल नहीं सीखे, उनको सक्सेसफुल माना जाता है ना। राइट। गुरुकुल शिक्षण माने वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे वैसी बात नहीं है। तो इसीलिए वो शिक्षण प्रणाली जो है, वो पद्धति जो है, वो उसको प्रॉपर्ली समझना इम्पोर्टेंट है। गुरुकुल शिक्षण बहुत आवश्यक है, राइट, विच कैन शो अस द वे फॉरवर्ड। क्या 21वीं सदी में गुरुकुल बन सकता है या उसकी रचना हो सकती है? तो ये गुरुकुल का तत्व हमें समझना है जी। अगर हम बोलेंगे कि 21वीं सदी में गुरुकुल रेलेवेंट है कि क्रिएट कर सकते हैं, तो सभी लोग इमेजिन करते हैं कि एक दूर से वन में एक छोटा सा आश्रम उसमें एक गुरु बैठे हैं, 2-3 बच्चे वहाँ पे है। तो बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट इज कमिंग आउट ऑफ अ गुरुकुलम। जी।
So Gurukulam ensured a holistic development of the child. The body is healthy, the mind is peaceful, the intellect is stays, and internally they are very happy. So when this principle कहीं भी हम emulate कर सकते हैं, गृह गुरुकुलम भी बना सकते हैं। 3-4 साल पहले एक गुरुकुलम सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 900 के ज़्यादा गुरुकुलम्स आए थे, नॉट जस्ट इन इंडिया, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो भी आए थे। तो देर आर एग्जिस्टिंग गुरुकुलम्स विच आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, पर एक एक गुरुकुलम का एक एक मकसद है। एक गुरुकुलम शायद योग के माध्यम से सिखाते हैं, आयुर्वेद गुरुकुलम हो सकते हैं, या वेद पाठशाला बन सकते हैं। तो दैट इज वाई देर आर डिफरेंट वेज यू कैन क्रिएट अ गुरुकुलम, और गृह गुरुकुलम भी बना सकते हैं। राइट, मदर कैन टीच द चाइल्ड। अगर ये पैंडेमिक हो गया है तो क्या कांट द लर्निंग स्टिल कंटिन्यू? पैंडेमिक हो गया तो लर्निंग ही बंद कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन और टेक अ स्ट्रीट, टेक अ बिल्डिंग, टेक एन अपार्टमेंट, टेक 4-5 हाउसेस, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो गृह गुरुकुलम भी बना सकते हैं अगर हम गुरुकुल का तत्व समझते हैं। What is the guiding principle? So there should be, as sir was mentioning, एक role model होना चाहिए. The guru should be a role model who embodies that knowledge system, who embodies that good qualities. उनको देख ही students actually learn. right. But what is happening in today's system? The teachers are not able to fully perform the role of a role model because they themselves have leading a very complex life. They themselves are having a lot of issues managing professional and personal. So the Gurukulam means there should be some Tyaga Bhava should be there on the part of the teachers, students, the parents, where everybody comes together for a higher purpose. अगर वो है तो गुरुकुलम 21st century में और next century में या कुछ even millennium के लिए वो continue होता ही रहेगा, because learning never stops. Right. And if you look at the सनातन धर्म में, हम अगर मॉडर्न सिस्टम लेंगे तो पीएचडी के बाद वो लर्निंग खत्म हो जाता है, राइट, और स्कूल या कॉलेज के बाद लर्निंग खत्म हो जाता है। बट इफ यू लुक एट आवर इंडियन सिस्टम, इवन इफ आफ्टर यू गेट मैरिड, वो कुलगुरु बोलते हैं कि कैसे आपको लिव करना है, यू नो हाउ, व्हाट आर द संस्कार्स दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू हैव अ गुड चाइल्ड, or to have a good professional life. So the Kulaguru lives with, keeps sharing that knowledge. तो आपका learning तो lifelong learning होता है. Even if you are 70 years, some learning happens. So if you imbibe that principle, then Gurukulam तो continue होगा. बहुत सारे गुरुकुलम आते रहेंगे और इतने, और throughout the country there will still be lot of experiments. तो हमारे गुरुकुलम में focus है Indian knowledge system और भारतीय विज्ञान, जो जहाँ पे हम लोग योग शास्त्र, भारतीय गणित, एस्ट्रोनॉमी विच इज नक्षत्र विद्या, और परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी और आयुर्वेदा सब कुछ सोर्स टेक्स्ट के माध्यम से सिखाते हैं। तो क्या होता है कि अभी अंग्रेजी एजुकेशन से कहाँ से, एवरीबडी नोज न्यूटन, एवरीबडी नोज आइंस्टाइन, पर किसी को भास्कराचार्य के बारे में पता नहीं, आर्यभट्टा के बारे में पता नहीं, वाघभट्टा के बारे में पता नहीं। बट दीज चिल्ड्रन इन आवर गुरुकुलम, दे लर्न फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट, दे लर्न द सोर्स वर्सेस, उसको लिव करते हैं। जो वात पित्त कफ के बारे में बताया है उसको आप जीते हैं वो प्रिंसिपल से। सो देन इट इज़ ईजिली पॉसिबल टू क्रिएट अ गुरुकुलम इन योर हाउस, इन योर बिल्डिंग। यू कैन क्रिएट, अगर वन में ही चाहिए तो वन में भी क्रिएट कर सकते हैं। आप गुरुकुल जाकर आए हैं और आपने वो एक्सपीरियंस किया, कैसा था आपका वो अनुभव? जब हम पहुंचे तो सर और मैडम दोनों नहीं थे, तो हमारा स्वागत भी बच्चों ने किया। उन्होंने ही हमारी देखभाल की, पूरा आश्रम जैसे वही चला रहे हैं। तो सुबह उठना, आरती करना, गायों की देखभाल करना, पढ़ना लिखना, साफ सफाई करना, सब कुछ बच्चे कर रहे थे। तो पहले तो हमें थोड़ा टाइम लग गया इस सिस्टम को समझने में कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतना सरल था बच्चों के लिए, जो हमारे लिए शायद समझना मुश्किल हो रहा था। दूसरी बात ये भी थी कि आज की लाइफ में एक सादे जीवन की, उस सादगी की वैल्यू करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको रिस्पेक्ट करना, आसपास नेचर में रहना, उसकी देखभाल करना, ये बच्चे इतनी सहजता से कर रहे थे कि हमारे लिए वो सबसे बड़ा लर्निंग था कि यही सादी चीज़ें हम हमारे जीवन में भी कर सकते हैं, भले आप अर्बन सिटी में रहें या कहीं भी रहें। तो आई थिंक
जो 3-4 प्रिंसिपल्स जिसके आसपास पूरी आश्रम की जो इकोसिस्टम हमने महसूस की, एक तो जैसे मैंने कहा सादगी, दूसरा धर्म और डिसिप्लिन, और कोई आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट जो हम पे रहा वो था कि इन बच्चों को कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, वो खुद अपने आप से। एंड आई थिंक द एल्डेस्ट चाइल्ड वाज 12 years old जब हम गए, तो करीब 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे थे, और दे वर ऑलवेज सो फुल ऑफ लाइफ। तो हमें सही में आई थिंक वो अनुभव बहुत हमारे लिए प्रेशियस था कि ऐसे भी जिया जा सकता है। और दूसरी एक हमारी जो फैलेसी थी कि हमें लगा कि ये हो सकता है वहीं के आसपास के बच्चे हों, गांव के हो, बट शिवरात्रि के दिन उनके पेरेंट्स आए, और काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पेरेंट्स थे, और आई फेल्ट कि उनकी करेज की दाद देनी चाहिए। होम स्कूलिंग तो करते ही हैं लोग, वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है विच आई थिंक इज़ वेरी करेजियस, बट ये मॉडल कि आज की तारीख में इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से वॉलेंटरीली स्टेप आउट करना अनहेल्दी कंपटीशन से, और अपने बच्चों को सक्षम बनाना, उनका ग्राउंडिंग जो है संस्कृति में, डिसिप्लिन में, अभ्यास में, हर तरह का, वो मेरे लिए, हम दोनों के लिए इट वाज आई ओपनिंग। और ऐसा नहीं था कि बच्चे रेगुलर अपना मैथ्स फिजिक्स कर रहे हैं, तो आश्रम में जो भी आ रहा है, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या रॉकेट साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, वो अपनी एक्सपर्टीज बच्चों के साथ बांट रहा था। तो हमें तो लगा कि ये रेगुलर स्कूलिंग से बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं बच्चे अपने साथ एक्सपीरियंशियली एंड थियोरेटिकली। तो इट वाज एन अमेजिंग मॉडल एंड अ वेरी, जैसे सर ने कहा, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। इट्स नॉट समथिंग कि हमें नया, हमें सिर्फ समझ के उसको अप्रोच करना था। करेक्ट। एंड आई थिंक जैसे इन्होंने कहा तत्व बहुत ज़रूरी है, तो तंत्र अपने आप आजू बाजू आ ही जाएगा। सो आई थिंक दैट आई वाज वेरी वेरी लकी टू हैव दैट एक्सपीरियंस। एज अ पेरेंट, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे को गुरुकुलम का भाग बनाना है, तो क्या गुरुकुलम मेरे बच्चे को 21वीं सदी की स्किल्स सिखा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये आई एम टेलिंग दिस विद कॉन्फिडेंस जी, बिकॉज क्या होता है अभी 21वीं सदी माने 21st सेंचुरी स्किल्स माने क्या है, एक तो एक सोफिस्टिकेशन है जी। सो वी नीड सोफिस्टिकेशन इन आवर लाइफ्स व्हेन वी से अर्बन लाइफ, अभी वो सोफिस्टिकेटेड बन गया है, तो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में जीना पड़ता है, तो उसका स्टेटस होता है, उसका धन कमाना पड़ता है, वो सोफिस्टिकेशन मेंटेन करने के लिए, तो वो अभी का एजुकेशन देता है। राइट। गुरुकुलम एजुकेशन भी वो देता है। करेक्ट। ऐसे लोग सोचते हैं कि गुरुकुलम एजुकेशन वो सोफिस्टिकेशन नहीं देगा। गुरुकुलम एजुकेशन वो सोफिस्टिकेशन भी देता है और कल्चर भी देता है। ओके। कल्चर माने एक रूटेडनेस, राइट, एक आइडेंटिटी में क्लैरिटी, और ग्लोबल सिटीजन भी होना है मगर भारतीय भी होना है, राइट, लोकल रूट्स भी होना है। वो दोनों जोड़ने से ही वो होलिस्टिक ग्रोथ होता है। बहुत लोगों के मन में ऐसा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, राइट, इतना सारा कर रहे हैं मगर ऐसा है कि ऐसा महसूस करते हैं कि अपना लाइफ एम्प्टी है, वैक्यूम जैसा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात कुछ भी नहीं है। वो क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है। तो इसीलिए वो सोफिस्टिकेशन भी चाहिए और कल्चर भी चाहिए, दोनों को जोड़ना पड़ता है। राइट। और ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के मन में ये होता है कि गुरुकुलम में सीखा जाए तो बहुत अच्छा मनुष्य बन गया, तो रेगुलर सोसाइटी में कैसे जी पाए, सभी से बहुत कैसे सही इंटरैक्ट बात करें। है, बिल्कुल। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना है, नहीं तो सभी लोग उसका एडवांटेज ले लेंगे जी। फिर कैसे जी पाएंगे करेक्ट, रेगुलर सोसाइटी में, क्योंकि रेगुलर सोसाइटी में सब हर कोई है जी। अभी इतिहास पुराण में देखा जाए तो अभी श्री रामचंद्र प्रभु थे या भगवान कृष्ण थे, तो इन लोगों को कोई ऐसे एडवांटेज ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। हम इतिहास पुराण वो प्रमाण है जी। देखा जाता है कि गुरुकुल शिक्षा उनको मूर्ख नहीं बनाए, वो अच्छे रहेंगे मगर वो विद्वत के साथ साथ वो दृष्टि भी क्या अप्रोप्रिएट होगा।
करेक्ट। उनको कैसे सबसे सहज में मिलना है, मगर कैसे अपना देखभाल करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, वो भी सीखते हैं। वो ऐसे रेगुलर एजुकेशन में कैसे महसूस होता है, पूरा दिन वो टाइम टेबल्ड एजुकेशन होता है और किसी से उतना इंटरेक्शन नहीं होता। पूरा दिन वो स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद ट्यूशन में बिताते थे, तो पूरा समय उनको सिर्फ बुक या डिजिटल मीडियम उससे ही इंटरेक्शन होता है जी। तब उनको सोशल स्किल्स नहीं होता, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होता। उन्हीं के साथ एडवांटेज ले सकते हैं। गुरुकुल शिक्षण में वैसे नहीं होता, सभी के साथ इंटरेक्शन होता है और बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। राइट। तब वो आगे बढ़ सकते हैं और उनको जो भी सिचुएशन आए, नया सिचुएशन आया, तो वो ऑन दी फ्लाई सोच सकते हैं। इसको लैटरल थिंकिंग बोल सकते हैं। राइट। तो उनको ऑब्जर्व करके कैसे आगे बढ़ना है वो दिमाग लगा सकते हैं। Correct. वो स्किल्स 21st सेंचुरी स्किल्स ही है। राइट। तो वो गुरुकुल वो शिक्षण में बिल्कुल मिलता है। राइट। एज अ पेरेंट या एज अ टीचर मुझे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलना है जब मैं अपने बच्चे को गुरुकुलम का भाग बनाने का सोचती हूँ? तो हमारे गुरुकुलम हमारे गुरुकुलम का नाम है धर्मा गुरुकुलम, और वहाँ पे 8 साल के अभी 2023 से 8 साल के बच्चे से ले रहे हैं हम लोग एडमिशन के लिए। जी। अभी 2 लड़के हैं वो जो 11th ग्रेड में हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता से दे आर परफॉर्मिंग taking Indian knowledge systems and also performing in their studies well. Right. Or there are more children in the age group of 11 and 12 and also 10 years and some 13 years. That is the age range as of now. तो जब पेरेंट्स की बात करेंगे तो everybody looks at कि वापस सोसाइटी में फिट होंगे कि नहीं. So even we had this question because every Gurukulam is an experiment. क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन ही है जहाँ देखेंगे हमारे घर में या हमारी फैमिली में कोई एक 1 or 2 might have studied in a Gurukulam, but otherwise generally you don't find in an apartment somebody has studied in a Gurukulam or not. जी। So हमारे एक छुट्टी था, दिवाली में छुट्टी देते हैं, तो the parent was thinking कि ये घर जाके कैसे अपने पुराने दोस्तों के साथ मिंगल होगा। तो then the parent was sharing कि वो आया, बैग रखा, दौड़ा बाहर और सबको बोला कि मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ट्रेकिंग करता हूँ, मैं वो करता हूँ, एंड ऑल द किड्स बिकेम सो फैसिनेटेड कि बहुत सारे इंक्वायरीज आए कि हम वो गुरुकुल में कैसे, मेरे बच्चे भी गुरुकुल में कैसे। तो देर आर सो मेनी पेरेंट्स अभी जो हु वांट टू गिव अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, और बहुत सारा चेंजेस भी आ रहे हैं सोसाइटी में। There are good number of parents who think that ये सब important है मेरे बच्चों के लिए. Those are the parents who will have to first take the courage to put the children Very there. true. And then others will follow. जब success वो taste करते हैं, उनको development को देखते हैं, then it creates a critical mass of people who will be interested in this. And ये गुरुकुलम, ये mainstream education जो है वो भी, उसका भी एक use है क्योंकि that takes care of a certain dimension of the society. ये गुरुकुलम है उसका भी बहुत importance है. Whoever realizes can initially take it up. थोड़ा courage तो चाहिए because children तो they anyway go through the education. But parents घर में बैठ के they are thinking of their children. कैसे हम detachment से रहे, पहली बार मैं children के बिना मैं, और then they feel कि मेरा life ही empty है. बच्चे गुरुकुलम चले गए तो मैं क्या करूँ घर में. But then what we say, आप भी आए, contribute करें, volunteer कर सकते हैं. Then we find various ways of engaging with the parent, so that the parent feels involved in this process. They are not apart from that. तो हमारे आश्रम में बहुत सारे और भी programs आते हैं, like शिवरात्रि है, मौन साधना प्रोग्राम करते हैं, योगा प्रोग्राम करते हैं. हम भी दूसरे cities में जाके ये parents हमें host करते हैं, so that they get a good view कि हमारा बच्चा safe hands में है, good progress भी आ रहा है. And then we showcase the children also on different platforms. अभी 3 दिन के लिए ये बच्चे IIT मुंबई गए थे internship के लिए. तो then everybody was surprised कि स्कूल के बच्चे IIT में internship मेरा भी वही प्रश्न होने वाला था. Exactly. तो ये 3 दिन में वो क्या कर रहे थे कि वो मतलब they were hosted by professors in the university. तो they got an idea कि रेगुलर बच्चों को तो पता है कि मैं BSc फिजिक्स करूँगा, BSc केमिस्ट्री या मैथ करूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा, उनका पाथवे ठीक है. पर हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्या यूज़ है,
they were able to see कि कौन professors, top professors working on these Indian knowledge systems, then their aspiration, conviction बहुत बढ़ गया था. And parents also were like, okay, there are people who are working on this, they are in top institutions, there are degree programs that can support them. And और भी UGC बहुत सारे changes ला रहे हैं अभी education system में. एक ही path नहीं है अभी. एक साल में ड्रॉप आउट करो तो डिप्लोमा मिलेगा आपको, 3 साल में करो तो कुछ तो बैचलर्स मिल जाए. सो द एजुकेशन सिस्टम ही चेंजेस आ रहे हैं. तो वी डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आल्सो. फॉर एग्जांपल हमारा गुरुकुलम तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, बच्चे इनको आने हैं एक साल में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा. बट द नॉलेज सिस्टम को तेज से बढ़ना है ना, बिकॉज एवरी चाइल्ड शुड गेट द बेनिफिट ऑफ इट. इसलिए हमने 3 लेवल के बुक्स अभी पब्लिश किए हुए हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के. साइंस का एक बुक है जिसमें एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी, आयुर्वेदा, योग शास्त्र सब है, और गणित का भी एक बुक है. एनी स्कूल चाइल्ड हु इज अबव 8 years कैन अडॉप्ट देम. टीचर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं उसे, स्कूल कैन अडॉप्ट इट, वी डू द टीचर ट्रेनिंग. अभी फरवरी एंड में एक ओलंपियाड भी अनाउंस किया है उस बुक के, बिकॉज ओलंपियाड सिर्फ अदर सब्जेक्ट्स में होते हैं. Why not children pick up Indian knowledge systems, get a taste of it, take the Olympiad. So what happens is that society में भी अब grassroots level भी ये बढ़ रहा है, और ये भी. और we also see to it that government से भी हम represent करते हैं कि ये सब please include this in the curriculum, so that everybody can benefit. जब everybody sees a benefit, everybody wants to join the gang. Nobody wants to be left out of it. When you make it so precious, then everybody will want to join. So creating that awareness, creating that idea of preciousness will be key to promoting these knowledge systems. बिल्कुल सही बताया आपने जी. सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? एंड इसमें ये भी है कि फ्यूचर अभी देखा जाए, अभी के प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, वर्ल्ड में, उसको सॉल्व करने के लिए ये सबको जोड़ना पड़ेगा. राइट. जैसे कि आयुर्वेदा और जीनोमिक्स, योगा और न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और योग, वैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ डिग्रीज विल कम. अभी यूजीसी बहुत अच्छा चेंजेस ला रहे हैं ताकि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स वैसे है. तो आप ये बच्चा चाहे तो दे कैन एक्वायर क्रेडिट्स फ्रॉम डाइवर्स थिंग्स एंड दैट गोज इनटू द डिग्री. Right. So this kind of a lot of changes are coming in the educational paradigm. Right. And that augurs well for the future of the country and the children. Correct. तो उनको ये भी चाहिए, अभी एआई का शिक्षण भी चाहिए, और ये भी आयुर्वेद, योग, भारतीय गणित वो भी चाहिए. दोनों जोड़ने से वो आइडियल सिनेरियो है. तो दैट इज द फ्यूचर दैट वी एनविजन. तो those kinds of jobs will emerge. अभी वो jobs emerge हो रहे हैं, मगर आगे कुछ 5-10 साल में वैसे jobs will be predominant in the country. Correct. And हर एक IIT और हर एक institution में अभी Indian knowledge system centers आ रहे हैं, और आ भी चुके हैं already. तो they will need people who know संस्कृतम, मातृभाषा, आयुर्वेदा, योगा, गणिता, astronomy, ये सब, वास्तुशास्त्र, all that they will need people who are exposed to these knowledge systems. तो ये गुरुकुलम के बच्चे तो थोड़े साल में they will come to a position where they can take up these profiles, and they will be sought after in the world stage actually. Right, very true. रचना मैम, घूम फिर के फिर से NEP पे जरूर आ रही हूँ, क्योंकि NEP अभी टॉक ऑफ द टाउन हम बोल सकते हैं, बना हुआ है आजकल. NEP अगर अडॉप्ट करती है कोई स्कूल, और क्या उससे अडॉप्ट करने से उसका जो करिकुलम, जो उसका बेस है, उसमें घटाव होगा? और अगर आपको लगता है कि भाई अगर कम होता है तो फिर इवन प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स भी डरेंगे कि ये बच्चे कहीं यहाँ से छोड़ के दूसरे स्कूल्स में ना चले जाएं, तो क्या ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन सकता है? इसमें चिंतित होने की ज़रूरत है या नहीं? ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक ये आपने बहुत समयसर भी पूछा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे इन अ वे एक डेडलाइन है कि आप जल्द से जल्द इसका NEP का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए. पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इन प्रिंसिपल भारतीय है. तो आई थिंक हम सबका दायित्व बनता है कि हम उस पॉलिसी को इन इट्स स्पिरिट समझें. वेदर आप एक पेरेंट हैं या स्कूल है या प्रिंसिपल है या जो भी है, और एज एन इंडियन अंडरस्टैंड द पॉलिसी. इट इज़ कमिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अडॉप्टेड. कोई खास चॉइस नहीं है. इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स खास पूछें कि हमारा स्कूल या जहाँ मेरा बच्चा पढ़ने वाला है
वो स्कूल एनईपी को कैसे एम्ब्रेस कर रहा है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये देश की पॉलिसी है, हम सबका उसमें एक छोटा सा हिस्सा है और पॉलिसी बहुत मेहनत से भी बनाई गई है। तो डेफिनेटली फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए आप सवाल पूछिए जी। जहाँ तक करिकुलम का सवाल है, करिकुलम को आप क्वांटिटी से देखने के दिन चले गए, सिलेबस देखने के, पर जैसे हमारी अभी चर्चा हुई कि क्वालिटी क्या है, किस मेथड्स क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, कितने रिच हैं, कितने हैप्पी एक्सपीरियंसेस हैं, खुद को और आसपास की दुनिया को समझने के कितनी संभावनाएं हैं, इसके बारे में पूछिए। तो आई थिंक स्कूल्स को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी कोशिश कीजिए कि, और कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि सारी पॉलिसी एक साथ आप कर दीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप रोल आउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत सारे स्कूल्स ने अप्रोच भी किया है कि हमारे टीचर्स को ट्रेन कीजिए, हमें करिकुलम बनाने में हेल्प कीजिए। सो इंडिया में एक्सपर्ट्स की भी कमी नहीं है। आई मीन दैट्स वन रीज़न वाई हम IKS के एक्सपर्ट्स को लेके आए हैं कि हमें बताइए। सो ये जैसे उन्होंने कहा, हमें साथ मिल के ही काम करना पड़ेगा। तो द मोर द स्कूल्स कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन कि ये फिक्स्ड सिलेबस है और ये करना है, तो आप NEP नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डर छोड़ देंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, जो आई थिंक हमारे संस्कृति का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि हमने हमेशा सवाल पूछे हैं और वी आर सीकर्स ऑफ नॉलेज। तो अगर उस पाथ को हम हिम्मत से फॉलो करेंगे तो NEP एक नहीं, बहुत सारे आउटकम्स की जो हमने सोच रखी है वो पूरी कर पाएगी। राइट। सो आई थिंक one thing that we should leave after 75 years of independence is fear. अगर वो छूट जाएगा तो अपने आप बहुत सारे रास्ते निकल के आएंगे। एंड वी डू हैव द एक्सपर्ट्स, सो डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ हमारे शहर का HDFS डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा माना हुआ है। इतनी पुरानी हमारी लेबोरेटरी स्कूल है, तो प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टर्स हैं अपने टीचर्स को कभी भी, जैसे बच्चों को फील्ड वर्क ले जाते हैं ना, वैसे यहाँ टीचर्स को भी भेज दें तो उन्हें भी प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग से चीज़ें सिखाई जाती हैं और कितनी सिंपल तरीके से सिखाई जाती हैं। इसमें किसी भी, आई थिंक मैंने चेतन बालवाड़ी में आज तक स्मार्ट कॉम क्लासेस नहीं देखे हैं, कोई कंप्यूटर की या कोई टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं करते। एकदम साधारण, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ मटेरियल से भी बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, उम्दा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ऐसा भी है कि क्यों व्हाई डू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड नॉट फियर दिस जी। उसके लिए ये है कि अभी NEP बोलने से इसको क्यों न्यू बताया गया है। न्यू माने क्या है, अभी भारत विश्व गुरु माना गया है जी, और विश्व गुरु अगर बनना भी है, अभी भारत इज राइजिंग इन द वर्ल्ड ऑर्डर। करेक्ट। सुपर पावर के माध्यम इट्स डेफिनेटली अ राइजिंग सुपर पावर। तो विश्व गुरु अगर बनना है तो ऑल द पीपल, द सिटीजंस नीड टू बी एजुकेटेड अलोंग अप्रोप्रिएट लाइंस। करेक्ट। तो वो आगे रख के काम करना पड़ता है। तो उसके लिए इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है। इसीलिए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम में लाया गया है, ताकि विश्व गुरु है, हम कैसे उसका योगदान दें। राइट, वेरी ट्रू। दैट इज द स्पिरिट। वो स्पिरिट अगर रखें तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स विल नॉट फील इट टू बी अ बर्डन। राइट, बिकॉज ये बहुत अच्छा कोशिश है। बिल्कुल, हम सबको एक साथ मिलजुल के काम करना है। और जिस तरह मैम ने बताया कि काफी साल लगे हैं इस नई शिक्षण नीति को बनाने में, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगे हैं, लेकिन वो तभी फुलफिल होंगे जब हम सब मिलकर इसे लेकर आगे चलेंगे। एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे बच्चों का हित। हमारे बच्चों का हित अगर हम सोचते हैं तो हर चीज मुमकिन है, हर चीज पॉसिबल है। अपने साथ के जो भी स्कूल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको कॉम्पिटिटर्स ना मानते हुए उसको पार्टिसिपेशन की तरह अगर आप लेते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं मिलकर, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी।
हम मिलकर एक चेंज ला पाएंगे। आप सभी का फिर से एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बड़ा सा थैंक यू, और ये सेशन को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। आपके एजुकेटर फ्रेंड्स हैं, पेरेंट फ्रेंड्स हैं, ऑडियंस में जो भी हमें देख रहा है, प्लीज़ अगर आप सोचते हैं कि गुरुकुल में आपके बच्चे को जाना चाहिए तो वो सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। आपकी कोई भी और कंसर्न है तो सर और मैम यहाँ पर ही हैं। रचना मैम को आप जानते हैं, सर और मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास हैं, और ज्ञान अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर वो तत्पर रहेंगे आपको शेयर करने के लिए। और हम तो हैं ही आपके साथ। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बनते रहें। धन्यवाद।